जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं और हम अध्ययन की ओर प्रवेश कर रहे हैं और अध्ययन में श्रीमद् भागवत का शब्दार्थ चल रहा है और शब्दार्थ में श्रीमद् भागवत महात्म्य चतुर्थ अध्याय के 40 श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं और 41वां श्लोक से हम प्रारंभ करने वाले हैं आज। और प्रारंभ करने से पहले मेरे सदगुरुदेव आचार्य चरण श्री भवानी शंकर निर्मला गुरुदेव, जिन्होंने मुझे भागवत पढ़ाए थे, और वृंदावन निवासी डॉक्टर श्री शिवकर्ण पांडे, दोनों गुरुदेव के चरणों को मैं वंदन करता हूँ। आइए अध्ययन की ओर प्रवेश करते हैं। कल हमने पढ़े थे कि आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए पहुंच गए जंगल। वहां कोई सन्यासी महात्मा से मुलाकात हुई और सन्यासी ने उनका भविष्य देख लिया और देख करके सन्यासी कहते हैं कि अभी की बात नहीं, केवल 7 जन्म के लिए तुम्हारी कोई संतान नहीं है, कह करके कह दिया। तो कहते हैं अगर आप कोई मंत्र बल से मुझे संतान देने के लिए दे सकते हैं तो दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, कह करके कह दिया आत्मदेव ने। फिर उन्होंने कहा देखो, जो भाग्य में नहीं है उसको जबरदस्ती लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चित्रकेतु को भी दुख प्राप्त हुआ था और ऐसे जबरदस्ती मांगोगे तो तुम्हें भी दुख होगा, लेकिन मैं देने के लिए कोई समस्या नहीं, दे दूंगा, कह करके महात्मा कह रहे हैं। अब आगे क्या करते हैं वो सन्यासी महात्मा, आइए शुरू करते हैं 41वां श्लोक में। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं तथा पुत्रो भविष्यति। तस्य आग्रहं मैंने उनका आग्रह, वो ब्राह्मण का आग्रह, आत्मदेव का आग्रह, समालोक्य मैंने देख करके, सह एकम फलम दत्तवान, सह मैंने वह सन्यासी ने, एकम फलम मैंने एक फल, दत्तवान मैंने दे दिया, और त्वम मैंने तुम, पत्निया मैंने पत्नी को, इदम भक्ष्य मैंने यह फल खिला दो, ततः पुत्रो भविष्यति, ततः मैंने उसके बाद में, पुत्रः मैंने पुत्र, भविष्यति मैंने होगा। और पत्नी को क्या करना पड़ेगा, कुछ नियम यहाँ पर बता रहे हैं। सत्यम शौचम दया दान मेक भक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। सत्यम मैंने सत्यता में रहना, शौचम मैंने पवित्रता, दया मैंने दया, दानम मैंने दान, और एक भक्तम तु भोजनम मैंने एक बार भोजन करना, वर्षावधि मैंने 1 वर्ष की अवधि, 1 साल की अवधि तक, स्त्रिया मैंने तुम्हारी स्त्री ने, कार्यम मैंने करना चाहिए, ये नियम करना चाहिए, सत्यता, शौच, दया, दान और 1 बार भोजन, ये नियम करना चाहिए। तेना मैंने ऐसा करने से, पुत्र अति निर्मल, पुत्र माने पुत्र, अति निर्मल माने अत्यंत निर्मल होगा। और एवं मुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्थो गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। एवं उक्त्वा माने इतना कहे करके, योगी ययौ, योगी माने वह सन्यासी, ययौ माने चले गए, विप्रस्तु गृहम आगत, विप्रस्तु माने ब्राह्मण तो, गृहम माने घर में, आगत माने आए हैं, और पत्न्याः पाणौ फलम दत्त्वा, पत्न्याः माने पत्नी के, पाणौ माने हाथ में, फलम दत्त्वा माने फल दे करके, स्वयं तु कुत्रचित यातः, स्वयं तु माने स्वयं तो, कुत्रचित माने कहीं, यातः माने प्राप्त हुए, या तो चले गए, पत्नी के हाथ में फल दे दिया और आत्मदेव ब्राह्मण कहीं चले गए। और पत्नी का स्वभाव था, वो तो था ही धुंधली। तो अब तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्ष्ये। तस्य तरुणी कुटिला
तस्य माने वो आत्मदेव की तरुणी माने पत्नी कुटिला माने कुटिल स्वभाव की थी। और सख्यग्रे च रुरोध, सख्यग्रे माने सखी के आगे, रुरोध माने रोने लगी। तो कोई गांव से एक सखी आई और उसके सामने वो रोने लगी। बोलती है, अहो माने अहो मम चिंता उत्पन्ना, मम माने मेरी, चिंता माने चिंता, उत्पन्ना माने उत्पन्न हुई है, मुझे बहुत बड़ी चिंता हुई है। बोले क्यों? फलम च अहम न भक्ष्यै, अहम माने मैं, फलम माने फल, न भक्ष्यै माने मैं नहीं खाऊंगी। ऐसा फल मेरे पतिदेव ने ला करके दे हैं, तो मैं वो कह रहे हैं कि इससे गर्भवती हो जाऊंगी। तो सखी ने कहा कि अरे खुशी की बात है, तुम्हारे बच्चे नहीं है, खाओ, कम से कम गर्भवती होगी तो बच्चे होंगे। तो आगे क्या कहती है तुम्हें पता नहीं, देखो। अब धुंधुली कहती है, फलवक्षेण गर्भ स्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता, स्वल्पवक्ष्यं ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। फलवक्षेण गर्भ स्यात्, फलभक्षेण माने फल भक्षण करने से, फल खाने से, गर्भ स्यात् माने गर्भ होगा, और गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भेण माने गर्भ से, उदर वृद्धिता माने पेट बड़ा होगा, और स्वल्प भक्ष्यम माने मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगी, और ततः अशक्ति ही, ततः माने उसके बाद में, अशक्ति ही माने अशक्ति होगी, अर्थात शक्ति रहित होंगी मैं। और गृह कार्यम कथम भवेत, गृह कार्यम माने घर का काम, कथम भवेत माने कैसे होगा। और दैवात घाटी ब्रजे ग्रामे पलायर गर्भिणी कथम सुखवन निवसते गर्भस तम कुक्षे कथम उत्सृजत। दैवात माने दैववश, ग्रामी माने गांव में, घाटी ब्रजत माने डाकू लग गए, तो गर्भिणी कथम पलायत, गर्भिणी माने मैं गर्भवती, कथम पलायत माने मैं कैसे भागूंगी, मैं कैसे भाग जाऊंगी, क्योंकि कैसे भागूंगी। और गर्भः माने गर्भ, सुखवत निवसित माने सुखदेव की तरह बैठ गया, तो सुखवत माने सुखदेव की तरह, निवसित माने बैठ गया, तो कुक्षे है माने पेट से, कथम उत्सृजत माने कैसे त्याग करूंगी। सुखदेव जी जैसे 12 साल अपने माँ के गर्भ में रहे, तो उसी तरह मेरा गर्भ भी 12 साल तक रहा, तो फिर मैं क्या करूंगी, ये कह रही है। और केवल इतना ही नहीं, तिर्यक से दागतो गर्भस तदा मे मरणं भवेत, प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथम सयद। चेत यदि गर्भः गर्भ तिर्यक आगत माने सीधा आ गया, तो मे मरणं भवेत माने मेरा मरण होगा, और प्रसूतौ माने प्रसूति अवस्था में, दारुणम दुखम माने कठोर दुख, सुकुमारी माने मैं सुकुमारी, कथम सहे माने कैसे सहन कर पाऊंगी, मैं तो बहुत सुकुमारी हूं, तो एक कठोर दुख मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। और मंदायाम मयि सर्वस्वम ननांदा संहरित तदा, सत्य शौचादि नियमो दुराराध्य सदृश्यते। मई माने मैं, मंदायाम माने मंद होने पर, सर्वस्वम माने सर्वस्व, तदा माने त्यो समय में, ननांदा माने ननद आकर के संभरित माने हरण करेगी, मैं तो कमजोर हो जाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। घर में ननद को बुलाया जाएगा और आकर के वो सब हरण करके ले जाएगी। और सत्य शौचादि नियम माने सत्य शौचादि नियम तो दुराराध्य माने दुराराध्य करने में बहुत मुश्किल, दृश्यते माने दिखा जाता है। क्योंकि धुंधुली की तो एक आदत थी कि अपने अड़ोस पड़ोस में रोज लड़ाई कराएं, ये तो आदत ही थी। अगर सत्य बोले तो फिर ये काम संभव नहीं होगा। अगर ये काम संभव नहीं हुआ तो जो भोजन करती है वो हजम भी नहीं होता इनको।
तो ये समस्या बड़ी पड़ी हुई थी। तो वो कहती है सत्य शौचादि नियम दुराराध्य सदृश्यते, सत्यता में रहना और पवित्रता में रहना है मेरे लिए तो बहुत मुश्किल की बात है। और एक बात कि यहाँ पर इन्होंने बताया गया कि जो मेरी ननद है वो अगर घर में आएंगी तो सब हरण करके ले जाएंगी, क्या ननद ऐसी थी होंगी? तो कहने का तात्पर्य यह है हम जैसे हैं दूसरों को वैसे ही देखते हैं, ये हमारी आदत है। अगर हम छुप करके शराब पीते हैं तो हम सोचते हैं कि रास्ते में कोई चल रहा हो, हाँ वो भी हमारी तरह छुप करके ही शराब पीता होगा, हमारे मन में ये अपने आप आता है। हमारा जैसा स्वभाव है हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं। दुनिया को जो देखते हैं हम वो अपना स्वभाव देखते हैं, तो लोगों में अपना स्वभाव देखते हैं। एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन को बुला करके भगवान कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन उस गांव में तुम आज चले जाओ और वहां जाकर के एक काम करो कि तुम वहां कोई असल व्यक्ति मिल गए तो पकड़ के ले आना। तो दुर्योधन चला गया उस गांव में, सुबह चला गया और शाम तक ढूंढता फिरा, कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। वापस आया, आकर के भगवान से निवेदन किया, प्रभु वहां तो कोई अच्छे लोग है ही नहीं, सब बेकार के लोग हैं, कोई मिले नहीं, कह करके कह दिया। दुर्योधन चला गया। दूसरे दिन फिर युधिष्ठिर को बुलाया भगवान ने और बुला करके कहा, युधिष्ठिर उस गांव में जाकर के तुम बुरे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ, खराब व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। जिस गांव में कल दुर्योधन को भेजा था उसी गांव में युधिष्ठिर को भेज दिया और युधिष्ठिर चले गए, जाकर के ढूंढने लगे। ढूंढ करके देखा पूरा का पूरा उसी गांव में और शाम को वापस लौटे भगवान के पास में और भगवान से आकर के कहा, प्रभु वहां तो गलत आदमी खराब आदमी कोई भी नहीं है, सब अच्छे हैं, मुझे तो एक भी नहीं मिले। उसी गांव में दुर्योधन के लिए अच्छे लोग नहीं दिखे और युधिष्ठिर के लिए बुरे लोग नहीं दिखे। कारण क्या है? कारण ये है अपना स्वभाव जैसा है हम दूसरों को वैसा ही देखते हैं। दुर्योधन खराब था, सबको खराब देख लिया, युधिष्ठिर अच्छे थे, सबको अच्छे देख लिए। कहने का तात्पर्य यही है, तो हम जैसे ही हम दूसरों को वैसा ही देखते हैं। ज्यादा लोगों को अगर हमने खराब देखना शुरू किया तो अपनी ओर देखना चाहिए कि मैं भी खराब होता हुआ जा रहा हूँ, इसलिए ज्यादा लोगों में मुझे खराबी नजर आ रही है। ये बहुत ध्यान देने की बातें हैं, बहुत ही ध्यान देने की बातें हैं। यहाँ यही बात चल रही है कि वो ननद शायद ऐसी थी या नहीं थी ये पता नहीं, लेकिन वो कह रही कि अगर ननद यहाँ आई तो सब लेकर के चली जाएंगी। और आइए आगे बढ़ते हैं। और जन्म हुआ बच्चों को, जैसे मैंने जन्म दे दिया तो फिर क्या होगा उसके बाद में? और समस्या आएगी। बोले क्या समस्या है? लालने पालने दुखम प्रसूताया सवर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मते। लालने पालने माने लालन पालन में, प्रसूताया माने प्रसूता के लिए, दुखम बरतते माने दुख होगा। जो बालक को जन्म देती है उसे कहते हैं प्रसूता। तो बालक को जन्म देने के बाद में तो लालन पालन करना पड़ेगा, उसमें भी दुख होगा। और बंध्या माने बाज वा अथवा विधवा नारी माने विधवा नारी, सुखिनी च इति माने सुखी है, इति माने इतना, मे मति माने मेरी बुद्धि है, मैं तो ऐसा मानती हूँ या तो बांझ नारी सुखी है या तो बंध्या नारी सुखी है, कह करके कह रही है। बांझ नारी सुखी है या तो विधवा नारी सुखी है बता रही। और एवं कुतरक योगेन तत्फलम नैव वाक्षितम पत्या पृष्टम फलम भुक्तम चेति तैरितम। एवं माने इस प्रकार, कुतर्क योगे न माने कुतर्क के योग से, तत्फलम माने वह फल, नैव भक्षितम माने भक्षण नहीं किया, नहीं खाया इन्होंने। और पत्या पृष्ठम, पत्या माने पतिदेव ने, पति ने, पृष्ठम माने पूछा, फलम भुक्तम फल खाया तुमने, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह याद रखना। फलम भुक्तम तुमने फल खाया, कह करके पति ने पूछा। तो तया भुक्तम च इति रीतम, तया माने उनने, वो धुंधुली ने, भुक्तम च इति माने खाया, कह करके, रीतम मैंने कह दिया, वो कहती है जब आपने दिया तभी मैंने खाया, अब तक थोड़ी रखती हूं मैं, कह करके कह दिया। और एकदा भगिनी तस्यास तदगृहं स्वेच्छया गता
तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं महति हि मे। एकदा माने एक दिन की बात, तस्या भगिनी माने उनकी बहन, धुंधुली की बहन, तदगृहम माने उनके घर में अथवा धुंधुली के घर में स्वेच्छया आगता माने स्वेच्छा से आ गई। धुंधुली की बहन अपनी इच्छा से एक दिन धुंधुली के घर में आई और तदग्रे मैंने उनके सामने, वो बहन के सामने, सर्वम कथितम मैंने सब कह दिया। क्या कह दिया? मैं महती यम चिंता, मैं माने मेरी, महती माने बहुत बड़ी, यम माने यह, चिंता माने चिंता है, मुझे बहुत बड़ी चिंता पड़ी हुई है। मतलब क्या चिंता? जो सहेली को सुनाया था वही बात बहन को भी सुना दिया धुंधुली ने। और दुर्बला तेन दुखेन ह्यनुजे करवाणि किम सा ब्रवीण मम गर्भोस्ति तम दास्यामि प्रसूतिता। अनुजे यहाँ से शुरू करेंगे। हे बहन, अनुजा शब्द ही संबोधन में अनुजे होगा। जैसे आकारांत स्त्रीलिंगी आकारांत शब्दों में एकार लग गया तो समझ लेना कि वो संबोधन है। जैसे रमा रमे, राधा राधे, सीता सीते, गीता गीते, तो अनुजा अनुजे। अनुजा माने हे बहन, तेन दुखे न दुर्बला, तेन दुखे न माने उस दुख से, दुर्बला माने मैं दुर्बल हुई हूँ, और किम करवाणी मैं क्या करूंगी। सा अब्रवीत, सा माने वह जो बहन थी उसने, अब्रवीत माने कहने लगी, मम गर्व अस्ति माने मेरा गर्व है, प्रसूतितः माने जन्म के बाद में, तम दास्यामि माने मैं तुझे दे दूंगा, तुझे दे दूंगा। तुम चिंता क्यों काकाई को कर रही हो? मेरा बेटा होगा, मेरी संतान होगी, उस समय में ला करके तुम्हें छुपा करके दे दूंगी, कोई चिंता की बात नहीं है, कह करके कह दिया। तो कहने लगी धुंधुली, अरे ऐसी बात? हाँ, तो मैं लोगों को फिर क्या कहूंगी? बिना गर्भवती रहे बिना तो कैसे पुत्र हो गया ये कह सकती हूँ, और फिर तुम्हारे पतिदेव क्या कहेंगे? ये कह करके पूछा धुंधुली ने। फिर वो बहन बताती है, एक आई की चिंता कर दी और सब व्यवस्था है इसके लिए। बोले क्या करना है? तो इससे पता चलता है कि धुंधुली जैसी थी उसके भी कई गुना आगे थे धुंधुली की बहन। तो यहाँ बताती है, यहाँ कहती है, तावत् कालम सगर्वेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम वित्तम त्वं मत्पतिरे यच्छ सती दास्यति बालकम। तावत् कालम माने उतना समय, सगर्भा इव माने गर्भिणी की तरह, गृहे माने घर में, गुप्ता माने गुप्त रूप से, सुखम तिष्ठा माने सुखपूर्वक बैठ जाओ, तब तक आप घर में बड़े आनंद से बैठ जाओ। और त्वं मत्पतेः वित्तम यच्छ, त्वं माने तुम, मत्पतेः माने मेरे पति के लिए, वित्तम माने धन, यच्छ माने प्रदान करो, मेरे पति को धन प्रदान करो, वो मानेंगे। और स बालकम ते दास्यति, स माने वह मेरे पति, बालकम माने बालक, ते माने आपको, दास्यति माने देंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, लोगों को एक नाटक करना शुरू करो, घर में बैठ जाओ और कुछ कपड़े भी बांध लो पेड़ में, और सगर्भाई माने गर्भिणी की तरह बन जाओ, और कह दो कि मैं गर्भवती हूँ, और हमारी पति की बात रही, उनकी भी कोई चिंता नहीं, कुछ पैसे दे तो वो मान लेंगे। और इतना कह दिया। और फिर इस धुंधुली ने पूछा कि तुम फिर क्या कहोगी? तुम फिर क्या कहोगी? तुम गर्भवती हुई, गांव वाले देखते हैं तो गांव वालों को क्या कहोगी? तो क्या कहती है? अरे उसकी काहे की चिंता पड़ी हुई? तो क्या कहती है आगे? षण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तम बालम पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। षण्मासिक बालः मृतः, षण्मासिकः माने 6 महीना का, बालः माने बालक, मृतः इति मर गया ऐसा, लोकः वदिष्यति माने लोग कहेगा। लोग क्या कहेंगे? लोग पूछेंगे, हम बता देंगे कि ये गर्भपतन हो गया 6 महीने में, तो लोग सोचेंगे हाँ ऐसा ही हो गया होगा, यही कहेंगे लोग। और तम बालम माने उस बालक को, ते गृहे माने तुम्हारे घर में, नित्यम आगत्य माने नित्य आकर के,
पोषयिष्यामि माने मैं पोषण करूंगी, क्योंकि तुम्हारे स्तन से तो दुग्ध नहीं आएगा, तो मुझे ही आना होगा और मैं आकर के फिर बालक को पोषण करूंगी। और धुंधुली ने कहा ये तो कहा कि बहुत अच्छी बात है, तो अब इस फल का कोई काम नहीं, मैं फेंक दूंगी। कह करके यूं करके उठाया था तो पकड़ लिया बहन ने हाथ और कहने लगी नहीं नहीं अभी फेंकना नहीं, इसकी भी परीक्षा करनी है। बोले क्या कैसे? तो आगे कहती है फलम अर्पयधेन वै त्वं परीक्षार्थम तु साम्प्रतम तत्तदाचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावतः। धेन वै मैंने गाय के लिए, गौ के लिए, त्वम मैंने तुम, सांप्रतम मैंने इस समय, परीक्षार्थम मैंने परीक्षा के लिए, फलम अर्पय मैंने फल अर्पण करो, गाय को दे दो ये फल। और तथैव मैंने उसी प्रकार स्त्री स्वभावतः मैंने स्त्री के स्वभाव के कारण, सर्वम मैंने सब, तत् आचरितम मैंने तो वो वही आचरण किया जो बहन ने बताया था, धुंधुली ने वही सब आचरण किया। और उसके बाद में अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकम तदा आनीय जनको बालम रहस्ये धुंधुलिम ददौ। अथ मैंने इसके बाद में, कालीन मैंने कुछ समय के बाद, सा नारी मैंने वह नारी जो बहन धुंधुली की बहन, तदा मैंने उस समय, बालकम प्रसूता मैंने बालक को जन्म दे दिया उसने। और जनकः बालम आनीय, जनकः मैंने पिता ने, मतलब जो बालक का पिता है धुंधुली की बहन का पति, जनक माने वह पिता ने, बालम माने बालक को, आनीय माने ला करके, रहस्य धुंधुलिम ददौ, रहस्य माने एकांत में, धुंधुलिम माने धुंधुली को, ददौ माने दे दिया। और तया च कथितम भरत्रे प्रसूत सुखमर्वक लोकस्य सुखमुत्पन्न मात्मदेव प्रचोदयात्। तया च माने वो धुंधुली ने, भरत्रे माने पति को, सुखम माने सुखपूर्वक, अर्वकः प्रसूतः, अर्वकः माने बालक, प्रसूतः माने जन्म हो गया, बालक का जन्म हो गया, कथितम माने कहने लगी, वो धुंधुली कहने लगी। और लोकस्य माने लोक को, आत्मदेव प्रजा उदयात सुखम उत्पन्नम, आत्मदेव प्रजा उदयात माने आत्मदेव की प्रजा के उदय से, सुखम माने सुख, उत्पन्नम माने उत्पन्न हुआ। और क्या हुआ फिर आगे, ददौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्म विदाय च गीतवादित्र घोषो भूत तद्वारी मंगलम बहो। जात कर्म विधाय द्विजातिभ्य दानम ददौ, जात कर्म माने जात कर्म, विधाय माने करके, द्विजातिभ्य दानम ददौ, द्विजातिभ्य माने ब्राह्मणों को, दानम माने दान, ददौ माने दे दिया। और तद्वारे माने उनके द्वार में, आत्मदेव के द्वार में, गीता वादित्रा घोष अभूत, गीता माने गीत, वादित्रा माने वादन का, घोष माने आवाज, शब्द, अभूत माने हुआ। और बहु मंगलम, बहु माने बहुत, मंगलम माने मांगलिक कार्य भी हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। और अब इधर धुंधुली के स्तन में दूध नहीं है, तो अब क्या कहती है, वार्तुराग्रे ब्रवीत वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचे मम अन्य स्तन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम। भारतुः अग्रे वाक्यम अब्रवीत, भारतुः अग्रे माने पति के सामने, वाक्यम अब्रवीत माने वाक्य कहने लगी, वो बोलने लगी, मम कुचे स्तन्यम नास्ति, मम कुचे माने मेरे स्तन में, स्तन्यम नास्ति माने दूध नहीं है। और अन्य स्तन्येन माने दूसरों के स्तन से, निर्दुग्धा माने निर्दुग्ध होकर के, बालकम कथम पुष्णामि मैं बालक को कैसे पोषण करूंगी। और कहने लगी पतिदेव से,
पति भी बड़े दुखी हुए, तो बहुत बुरी बात हुई, अब क्या करें, कोई उपाय भी नहीं हो है। कह करके कहने लगी, वो कहती है नहीं नहीं चिंता मत करो, एक उपाय तो है। बोले कौन सा उपाय? तो आगे बताती है, मत स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्ष्य सातिर्भं पोषयिष्यति। प्रसूतायाः माने प्रसूताया माने प्रसूता, मत स्वसुः माने मेरी बहन का, बालः मृतः वर्तते, बालः तू माने बालक तो, मृतः वर्तते माने मरा हुआ है। मेरी बहन का जो बालक था वो मर गया। और ताम आकार्य माने उन्हें ला करके, मेरी बहन को ला करके, गृहे रक्ष्य माने घर में रक्षा करो अथवा घर में रखो, सा माने वह मेरी बहन, ते अर्भम पोषयिष्यति, ते अर्भम माने तुम्हारे बालक को, पोषयिष्यति माने पोषण करेंगी, वो बहन पोषण करेंगी। मेरे बालक को नहीं कह रही है, तुम्हारे बालक को कह रही है, बहुत बुद्धिमान है। सामेरवम पोषयिष्यति भी होता था, लेकिन वो नहीं कह रही सामेरवम पोषयिष्यति, वो कह रही है कि सातिर्वम पोषयिष्यति, वह तुम्हारे बालक को पोषण करेंगी। तो आज यहीं तक शब्दार्थ अध्ययन करेंगे हम, कल फिर आगे। और निरंतर रूप से आप लोग देख रहे हैं प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे वीडियो मिलेंगे क्रम से ही, जब तक जो पढ़े वो सब मिलेंगे आप लोगों को। और हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छी तरह से शब्दार्थ की तैयारी करेंगे, और अब पाठ की तैयारी कर रहे हैं हम आगे। आइए, मैं दो बार बोलता हूँ, पहली बार जो बोलता हूँ आप सुनिए, दोबारा जो बोलता हूँ आप भी उच्चारण करें। यह निवेदन करते हुए हम पाठ की ओर प्रवेश कर रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। 41वां श्लोक से, जहां से आज शब्दार्थ प्रारंभ किया था। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं तथा पुत्रो भविष्यति। सत्यं शौचं दयादान मेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मलः। एवमुक्त्वा ययौ योगी विप्रेस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। तरुणी कुटिला तस्या सख्यग्रे चारुरोदः। अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्ष्ये। फलभक्षेण गर्वः स्यात् गर्वेणोदरवृद्धिता। स्वल्पभक्ष्यं ततो शक्तिर् गृहकार्यं कथं भवेत्। दैवादघाटी ब्रजरे ग्रामे पलायिर्गर्भिणी कथं सुकवन्निवसत् गर्भस् तं कुक्षे कथमुत्सृजत्। तिर्यक्सेदागतो गर्भस् तदा मे मरणं भवेत्। प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे। मन्दायां मयि
मन्दायां वै सर्वस्वम् नोनान्दासं हरेत्तदा नोनान्दासं सत्यशौचादिनियमो दुराराध्य स दृश्यते लालने पालने दुःखम् प्रसूतायाः स वर्तते वन्द्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव वाक्षितम् पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तैरितम् एकदा भगिनी तस्यास तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे दुर्बलातेन दुःखेन यनुजे करवाणि किम् सा ब्रवीन्मम गर्भस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत् कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम् वित्तं त्वं मत्पतिरे यच्छ सते दास्यति बालकम् षण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पयधिन्वै त्वम् परीक्षार्थं तु साम्प्रतम् तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्दुलिं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूत सुखमर्वकः लोकस्य सुखमुत्पन्न मात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्रघोषोऽभूत् तद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुरग्रे ब्रविदवाक्यम् स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्नेन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम् मत्स्वशिश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्ष्य सातिर्वं पोषयिष्यति
आज यहीं तक अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद में आप यह वीडियो सभी संस्कृत प्रेमियों को, सनातन धर्म प्रेमियों को सभी को प्रेषण करें, यही निवेदन करते हुए आप लोगों से विदा होता हूँ। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम।